पहले सीपीएलओ और सीएलओ एलसीएलओ ये साथी हैं हरियाणा में। करीब ये मान लो कि 8-10 हजार साथी हैं और जिनके साथ बहुत ही एक कहते हैं, मैं तो इन भूत कर्मचारी कह रहा हूं क्योंकि इनके साथ काम ऐसा हो रहा है। और सरकार ने इस तरह का काम कर रखा था कि भाई जिससे कि ये इकट्ठे होना पड़ा, समस्या इतनी बड़ी। और पिछले हफ्ते बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर गए थे, हजारों साथी इकट्ठे हो गए थे पूरे हरियाणा से। और भाई जब ये आए, क्योंकि इनका जेन्युइन इश्यू था, मेरे जब पहले भी आए थे बात न्याय की थी, तो साथियों के साथ जो गलत हो रहा था, तो क्योंकि मोटी बात इनकी ये है कि ये सब कुछ कर आ गए, सारे फॉर्मेलिटी हो गए, 1000 का फार्म भर के 2-2 टेस्ट देकर 6000 रुपये तनख्वाह। 6000 रुपये तनख्वाह तो पूरे देश में किसी भी डिपार्टमेंट में किसी की भी नहीं होगी। मेन बात है या तो भाई ये भाई आए थे तो इनकी आवाज आई थी, तो उस दिन आचार संहिता लगी थी। अब आचार संहिता लगी थी तो हम दोनों पार्टियां दौड़ गए थे और ये कही थी कि भाई 1 हफ्ते का टाइम है, भाई 1 हफ्ते बाद कोई भी पार्टी है अपनी बताओ भाई क्या सिचुएशन, इसके बारे में क्या कहनी क्या नहीं। क्योंकि जुबान दे रखी थी भाई, मन ने भी जाएंगे दौरा, जुबान ने जुबान और तो जाएंगे दौरा, कुछ है नहीं। तो हमने कही थी भाई 1 हफ्ते बाद बताओगे। तो आज ये साथी आ रहे हैं जो सीपीएलओ और एलसीएलओ के साथी थे, ये आए हैं। और क्योंकि मेरे को पता चला कुछ साथियों को डराया गया है, कुछ को धमकाया गया है, कुछ को मतलब कोई से ये यार इस तरह की जब आंदोलन कोई करा है तो या तो किसी को डरा दिया जा रहा है या खरीद लिया जा रहा है। तो भाई डरने वाले, खरीदने पकड़ने वाले उस तरह के, तो देखो मेरे द्वारा आइयो भी मन्ना मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है। और हमने चाहिए जो योद्धा आदमी है, लड़ने वाले हैं अपने हक के लिए, जो लड़ सके, जो बिक सके हुए बिके रहो, कितने जो डर सके हुए अपने घर रहो। हमारा काम है लड़ाई लड़ना, और वो लड़ाई लड़ना जो की समस्या है उसका समाधान। कोई करो, कोई पार्टी कर दो, कोई संगठन साथ में हो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारा मतलब मकसद सिर्फ इतना है। तो ये भाई आए हुए हैं एक बार ये अगर भाई, क्योंकि ये 1 हफ्ते की बात हुई थी तो हमने भी कही थी भाई तुम बता दियो क्योंकि 1 हफ्ता हो गया है, तो ताकि न्यूना को काल नमन ने न्यूना कही नवीन जाए तो 5 गया था। मैं कभी नहीं 5 हूं, मैं उड़ेगी उड़ा खड़ा हूं, जो अपनी जुबान दे रखी है उससे ऊपर खड़ा हूं और उससे पर मैं लड़ूंगा। तमने हटना हो बेशक हटियो, तमने डरना हो बेशक डरियो भाई, तमने बेखना हो बेशक बेकियो। जिसने डर लगता हो कोई जरूरत नहीं आडान की, मेरे दोराइयो मर्दमानस जिसमें जिगरा है, जो लड़ सकता हो सिस्टम से, सरकारों से। और जिसने डर लगता है वो अपना घर अपना छोड़ तक गर्मी ज्यादा है, लेकिन अपना खा पी के टिकट अपने सो जाइयो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भाई लड़ सकता हो, जो न्याय की बात कर सकता हो, निष्पक्ष पर कर सकता हो और हक के लिए लड़ सकता हो, क्योंकि वो आ रहे हैं उसका इमातीत है, राम भी आ रहा है, मतलब वह लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने आप समझ जाओ, ठीक है ना, आके उसका इमाती राम भी आ रहा है। आदमी तो छोटी ही बात है, तो इसलिए हम उनके इमाती बिल्कुल नहीं है। हम उनके इमाती हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हो। उस दिन आप लोग आए थे, उस दिन भी मैंने एक बात कही थी, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, किसी इनके चक्रा मत पड़ो, ना नवीन जैन ये चक्रा में पड़ो, ना ये जो प्रधान वरदान है, ये कितना कुछ नहीं है। ये जब वे बिक जा रहे हैं, जब वे डर जा रहे हैं, इनका कोई सौदा नहीं होता है। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है तो जरूर लड़ो। दंगताने वाली लड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हक की शांतिपूर्ण तरीके से। उस दिन हजारों एलसीएलओ सीपीएलओ भाई आए, बहुत डिसिप्लिन से प्रोटेस्ट करा, किसी को एक आदमी ने शिकायत करने नहीं मिला कि भाई कोई रास्ता भी मारा किसी ने रोक क्या हो। इतनी डिसिप्लिन थे, इतने हजार लोगों का प्रोटेस्ट बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई अब हमने कही थी अगर भाई हम तो साथ हैं, नवीन जैन भी खड़ा है, क्योंकि मैंने ये इसलिए कहना पड़ा आप लोगों को, इसलिए साथी आज आए हैं, बुलाए हैं। कोई भी टॉपिक आवे है तो भाई सीपीएलओ एलसीएलओ, क्योंकि भैया कह रखी थी तो वो भी कमेंट करें, पूछें क्या करें क्या नहीं। मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, आपने क्या करना क्या नहीं, वो जो आप डिसाइड करोगे मैं वो बात मान लूंगा, मन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो डरे हुए हैं, जो बिके हुए हैं, कोई भी हो सके है, उन तक बच कर रही हो मेरे भाई। अगर आपने अपनी समस्या समाधान कराना है, और नहीं तो भाई थारी मर्जी, मेरा कहती इसमें थारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, तो या थारी मर्जी है। बाकी मेरा तो ये है, अगर आप लोग कहोगे आप कमेंट डाल के बता दियो कि हाँ भाई लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है। ये कई भाई का है सीपीएलओ एलसीएलओ आपके साथ है, मेरे साथ होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आप अपने खुद के साथ हो जाओ, वो ही बहुत है। क्योंकि हमने मैंने ये साथी आए थे, इनको बता भी दी
अगर हमारा अभी कल की मीटिंग होनी है, हमारा एक प्रोग्राम होना है अभी अगला 1 तारीख का हमारा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में 1 तारीख अगली जो है 1 तारीख आनी है 1 सितंबर, 1 सितंबर को हम जो भी साथी हैं उन सबको बुलाओगे। अब जिनकी जो भी डिमांड है पार्टियों के मैनिफेस्टो में डलनी है, जिन भाइयों को लगता है कि हमारी भी डिमांड, हमारी मांग पार्टियों के मैनिफेस्टो में डलने की आवाज उठाई जाए, वो साथी 1 तारीख को रोहतक के लिए सेक्टर 6 यही है अपना, ये अपना धरना स्थल रैली ग्राउंड है, अपना जो तंबू है, तंबू के सारे है आड़े, मतलब इसमें एक प्रोग्राम होगा और उसमें जो पार्टियों से डिमांड करी जाएगी, तो उसमें आपने लगा है सीपीएलओ ने, एलसीएलओ लगा है कि आपकी भी डिमांड होनी चाहिए पार्टियों के मैनिफेस्टो में, या आपका भी मुद्दा, मेरे हाथ में आप लोगों का मुद्दा उठाना है, पार्टियों के हाथ में आपका मुद्दा मैनिफेस्टो में डालना है, सरकार के हाथ में आपका मुद्दा संग्रह मतलब समाधान करना है। जय हिंद आपको संघर्ष की गारंटी दे सकते हैं, जय हिंद आपको लड़न की गारंटी दे सकते हैं। इस गारंटी में जय हिंद अपना उल्टा हटेगा नहीं। बाकी तो भाई जय हिंद के हाथ में जो है आप लोगों ने बेरा है, मेरे हाथ में जो है वो आप लोगों का जरूर है, मेरे हाथ में जो नहीं है उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं लड़ाई लड़ सकूं, संघर्ष कर सकूं, केस लगवा सकूं, लठ खा सकूं थारे नाम का, इससे ज्यादा मेरे उधर कुछ है नहीं। बाकी तो थारा है चुन और थारा है पुन। तो भाई अगर आप लोग रेडी हो, आज खासकर सीपीएलओ एलसीएलओ के लिए है, बाकी और भाई भी सुनते हैं उनके लिए भी बता देता हूं, क्योंकि अलग अलग इशू वाले अलग अलग लोग आए हमारे दौर है भाई, जो होगा जो चाह होगा हाँ भाई हमारा होना चाहिए, उनकी आवाज हम जरूर उठाओगे। घरा कोई बैठा है उसकी तो भाई हम उठा नहीं सकते मेरे भाइयों, क्योंकि घरा बैठे कोई खीर खवाया नहीं करे, और खाओ भी गा तो वह खीर वैसे भी सेज जाएगी, उससे प्रॉब्लम हो जाए, घरा बैठे खीर भी ना खवानी चाहिए किसी से। तो मेरी तो यही लड़ाई है, जय हिंद की गारंटी लड़ाई लड़ने की है, जय हिंद की गारंटी सिस्टम तय सरकार तय आवाज ठान की है, जय हिंद की गारंटी है। जय हिंद आज तक अभी तक तो किसी पार्टी में है नहीं, अरे 1 तारीख तक भी मेरे ख्याल में किसी पार्टी में नहीं हुआ। कुछ लोग का यो राजनीति करेगा ये करा, मन तो राजनीति करते 20 साल हो गए भाई, किसी में दम हो कर लो, जिसने जो करना है अपना कर लो। 1 दर्जन केस है, वे केस मेरा घर का रोड़ा, मेरा कोई किसी ने पलट ना दाब रहा, क्या मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, और मैंने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है उनके हैं हम, और आप लोगों ने सारे के धक्के खा के देख लिया और खा भी लियो, और किधर खा लियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी तो आप लोगों से यही थी, आप लोग कहोगे अगर भाई हाँ रेडी हो लड़ाई लड़ने के लिए तो ठीक है, और अगर आप लोगों की किसी सरकार के लिए सेटिंग होगी हो तो वो करवा लो काम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष के साथ सेटिंग हो रही हो उसके लिए करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका समाधान होना चाहिए। लेकिन ये ना हो 5 की 10 की सेटिंग हो जा और 10,000 आदमी बेचारे धक्के खाए जा, ऐसा काम ना करियो। डरने वाले भी ऐसा काम ना करियो, बेकन वाले भी ऐसा काम ना करियो, ऐसा काम करो सब का भला हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेटिंग भी करने में कोई नुकसान नहीं होता। अगर होती है तो बिल्कुल अगर कोई कहे है कि भाई हाँ है, मैं तो आज भी थारे साथ खड़ा हूं, 2 महीने बाद से सरकार बन जाएगी, थारी बात नहीं मानी उसके बावजूद भी थारे साथ खड़ा हूंगा, जो नई सरकार होगी उसके लिए भी खड़ा हूंगा मैं चिंता मत करियो कि उस सरकार नहीं बनेगी तो मैं थारे गला नहीं खड़ा हूंगा, मैं सरकार में हूंगा ना जब भी थारी गला खड़ा हूंगा। और बताओ इस ताकत मैं कुछ कह नहीं सकता, पहली बात तो ऐसी कोई संभावना है नहीं कि मैं किसी पक्ष या विपक्ष में खड़ा पाऊं, मैं तो जोकर हूं नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मैं पाया, चाहे मैं विपक्ष में पाया तो भी थारी गला, और पक्ष में पाया तो भी थारी गला, या जय हिंद की गारंटी है, इससे फालतू मेरे द्वारा कुछ कहना है नहीं भाई। बाकी ये भाई आ रहे हैं, एक बार अपनी भाई एक बार जो भाई बात रखनी है अपनी रख दो बात। सबको नमस्कार, मैं नवीन देसवाल। आजा नवीन देसवाल है, फिर तक मैंने क्यों कपड़ा हुए हो जाएगा, जैसा कि नवीन हो गए। पिछले हफ्ते जो प्रोटेस्ट किया था एलसीएलओ सीपीएलओ ने, उसके लिए नवीन जयंत भाई साहब ने हमारा बहुत सहयोग किया, उसके लिए उनका हाथ जोड़ के नमस्कार। सभी एलसीएलओ सीपीएलओ साथियों की तरफ से मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बड़े ही अनुशासनात्मक तरीके से ये सारा प्रोग्राम उस दिन हुआ, सबकी जो भी बातें हुई थी सबको पता है। और इस मामले में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को भी बीजेपी पार्टी को भी 1 हफ्ते का निवेदन किया गया था कि 1 हफ्ते के में अपना हमारी मांगों को अपने मैनिफेस्टो में डालने का काम करें, और अभी तक किसी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। जैसे ही ऐसी कोई सूचना आती है तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। आगे की रणनीति के लिए 1 हफ्ते बाद आज हमें जयंत भाई साहब ने बुलाया था, हम यहाँ एलसीएलओ और सीपीएलओ यहाँ पर पहुंचे हैं, और आगे क्या रणनीति करनी है, क्या विचार विमर्श करना है, उस बारे में हमारी बातचीत हुई है। और 1 तारीख को सेक्टर 6 स्टेडियम के सामने ये एक प्रोग्राम है, जहां पर
एक मांग पत्र सौंपा जाएगा सभी पार्टियों को कि किन किन मुद्दों को मैनिफेस्टो में डाला जाए। एलसीएलओ सीपीएलओ की मांग आज के माहौल को देखते हुए, आज के समस्या को देखते हुए यही है कि कम से कम जैसे आचार संहिता लगी है तो आने वाली सरकार हमारा मुद्दा सोल्व करे, इसलिए अपने मैनिफेस्टो में हमारे मुद्दे को वो डाले। इसलिए जितने भी एलसीएलओ सीपीएलओ भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने मुद्दे को मैनिफेस्टो में डलवाने के लिए उस दिन 1 तारीख को आप लोग जरूर पहुंचे। फिर से भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी इसमें बता दो कि जो भी राजनीति के चक्कर में किसी ने पढ़ना है भाई पढ़ लियो, जिसने डरना है डर देखो लियो। भाई, कोई भी बता दो कल लड़ाई लड़ी जाती है उसके लिए ये मेहनत तो करनी पड़ती है, और किसी भी मतलब राजनीतिक स्टंट से दूर रहें। और कई भाई ये कह रहे हैं कि नवीन जैन जो ना राजनीतिक आदमी है, तो भाई फिलहाल ये किसी पार्टी में नहीं है, और अलग अलग पार्टियों के पास बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, पक्ष हुई, विपक्ष हुई, हर या विभाग के जितने भी लोग हैं जो हमारे विभाग से संबंधित, हम सबके पास गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम उनके पास नहीं गए, सबको ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी दिया है। अब फिलहाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी एलसीएलओ सीपीएलओ ने अपना ज्ञापन सौंपा है, लेकिन फिलहाल अभी तक उस पर कोई हमारी संतोषजनक कार्रवाई हुई नहीं है। तो उम्मीद है अगर सरकार पक्ष विपक्ष जो भी हमारी वीडियो को देख रहा हो, सुन रहा हो, कृपया हमारी मांगों पर ध्यान दे, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं। जैसे मैं खुद एक एलसीएलओ हूँ, और एलसीएलओ ने भी सीपीएलओ का पेपर दिया था। ये एग्जाम के बाद में ये पोस्ट क्रिएट कर दी गई, ऐसा हमने पहली बार देखा। मान लो किसी ने हरियाणा पुलिस का पेपर दिया हो और एग्जाम पास करने के बाद उसको पता चले कि तुमको तो भाई होमगार्ड बना दिया, उसके लिए आज तक किसी को सिंगल पैसा एलसीएलओ को आज तक मिला भी नहीं है, और जो हालात दिख रहे हैं उस मिलने की उम्मीद भी नहीं है। तो आज जोड़कर निवेदन है सरकार से भी, पक्ष से भी, विपक्ष से भी, कि हमारी समस्या का समाधान करवाने में मदद करें। और भी जितने भी कोई भी समाज सेवी है, कोई भी है, देखो हम भी एक समाज का हिस्सा है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, तो हमारी समस्याओं पर के लिए कृपया आवाज उठाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद भाई। और कोई से भाई ने बोलना हो? बोलो। सबसे पहले मैं नवीन जैन भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी एलसीएलओ और सीपीएलओ सबकी मांगों को उठाया, हमारे साथ खड़े रहे। और भाई ये कई 2-4 हर एक जगह ऐसे बंदे होते हैं भाई यूनिटी को बिगाड़ते हैं। ना उन बतन छोड़ दे यार, वो हाँ। तो सारे को यार है। जो असली तो बात है वे बात बताओ, असली अपने वो बात- भाइया ने बताओ जो हाँ। लड़निया है साथ में, जो असली खड़े थे बात उनके भाई लिए यही है भाई, जिसने अपना हक चाहिए भाई आग गाना पड़ेगा, छत्ती डानी पड़ेगी भाई। घर आ बैठे अरे रोए बिना तो माँ भी दूध ना प्याती भाई, ठीक है। अरे तुम न सोचो घर आ बैठे भाई तेरे जाए बिना क्या हो जाएगा, एक तू ना जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई। अंगली मिल मिल गई मुट्ठी बना रहा है, और मुट्ठी में ताकत हो है, अपनी ताकत दिखाओ भाई। और वैसे यह कहना चाहूँ भाई, यूनिटी बनाए रखो अपनी, किसी के बहकावे ना हो, ना पक्ष की उसमें ना विपक्ष की उसमें भाई। हाँ मैं उसके साथ जो हमारा काम बना होगा। और भाई अग 1 तारीख को सभी सीपीएलओ और एलसीएलओ सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, सेक्टर 6 में स्टेडियम के सामने, राजीव गांधी स्टेडियम के सामने सेक्टर 6 में यहाँ पर नवीन जयंत भाई साहब के पास पहुंचे और अपनी एकता को फिर से दिखाने का काम करे। उस दिन जितने भाई आए थे भाई काबिले तारीफ है। इतने आज तक इतने कर्मचारी हैं, इतने कोई भी है, इतना संगठन आज तक कोई नहीं जुड़ा है जितने उस दिन आपने यूनिटी दिखाई है। तो सभी भाइयों को हाथ जोड़ के यही निवेदन है भाई, 1 तारीख को जरूर से जरूर पहुंचे भाई। और कोई से भाई ने बोलना क्वेश्चन? हाँ ले लो भाई। मैं संदीप लडवाल एलसीएलओ तक से, मैं सभी साथियों का जितने भी साथी 16 तारीख को हमारे साथ पहुंचे, जितने भी साथी 16 तारीख को प्रोटेस्ट में हमारे साथ पहुंचे थे, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। उन सभी की तरफ से नवीन जैन भाई साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम पिछले 5-6 महीने से ये नहीं पता किस किस नेता, राजनेता किस किस पार्टी के पास धक्के खा चुके हैं, कहीं पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। कोई भी ऐसा शख्स हमारे को नहीं मिला जो हमारे साथ खड़ा हुआ हो, जिसने ये कहा हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा। किसी भी साथी ने ना ही तो कोई हमारी हेल्प की, ना कोई आगे आया। उसके बाद हम हर जगह धक्के खा के, उसके बाद हम नवीन जयंत भाई साहब के पास आए, इनको अपनी समस्या बताई। हमारी समस्या सुनते ही इन्होंने हमारा साथ दिया, और मैं दोबारा से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं
इन्होंने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की। इतने साथियों को जो आए हुए थे उनको सभी को संभाला। सभी साथी एक जो होता है कि ये लगा लो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने उनको गाइड किया और बहुत अच्छे तरीके से सभी को साथ लेके चले और सभी पार्टियों के पास जाके हमारी जो मांगे थी उनको उठाया। इनका तहे दिल से सभी सीपीएलओ और एलसीएलओ भाइयों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने तहे दिल से करता हूँ। और भाई किसी ने बोलना हो मेरे भाई हो कौन सा ले लो मेरे भाई। मैं धर्मेंद्र कौशिक भिवानी से सीपीएलओ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 तारीख को यहाँ बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट लगा लीजिए। यहाँ हमारी जो मांग है सीपीएलओ और एलसीएलओ उनके लिए एक प्रदर्शन लगा लो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप अपनी जो आवाज है वो सरकार तक या पक्ष और विपक्ष और निष्पक्ष के साथ हम थे। क्यों पक्ष हो गई भाजपा सरकार, विपक्ष हो गया ये हुड्डा सरकार लगा लो या अन्य पार्टियां, और जो निष्पक्ष है वो नवीन भाई जो थे जय हिंद, इनके साथ हम आए हुए थे। हमने अपनी आवाज जो है वो हर जगह मतलब पहुंचाई। तो पूरी जहां मैं लगा लो हरियाणा के अंदर जहां जहां अपने अपनी आवाज पहुंचाई, वहां पहुंचाने के बाद आप एट लास्ट यहाँ पे पहुंचे। अब कुछ साथियों के मन में लगा लो या मतलब शंका हो जाती है, तरह तरह की बातें आ जाती है, तो ऐसा दिमाग में विचार या ये जो एलसीओ सीपीएलओ उनके दिमाग में ये विचार आ गया कि भी नवीन भाई जो है हमारे साथ राजनीति खेल गई। अच्छा न्यू भी आ रही है। हाँ जी, आई रहने दे उनके पे तो ये दो चेहरा कहता है रह रहे मैंने क्या उन्हें दिमाग भी तो खर्च करना पड़ता है बेचारा ने। हाँ करना क्या मत करने दो। हाँ, तो वही बात है कि दिमाग में आई, चलो उनके दिमाग में आई तो ये चीज लगा लो, इनका ही लगा लो। ये इन्होंने कुछ व्यक्ति ये कह रहे हैं भी मतलब भाजपा से टिकट लेगा या मतलब कांग्रेस से या निर्दलीय लड़ेंगे जो कुछ दवा भी। दो तुम यार किसी दवा दो मारे तो छुटवाओ। मैं तो ये कहता हूँ, मान लो ये टिकट लेंगे तो भी हमारा भला होगा और ना लेंगे तो भी हमारा भला होगा। मतलब पक्ष के साथ जाएंगे तो भी भला, निष्पक्ष के साथ जाएंगे तो भी भला और विपक्ष के साथ जाएंगे तो भी भला। मतलब आवाज हमारी उठाई ये भाई जो कह रहा है वैसे यह बात भी ठीक है। ये जो भाई न्यू कह यार ये कहते खाम खा इतना उकड़ने की जरूरत है, तुम सिफारिश पुरुष करके दवाए दो टिकट विकेट अपना भी मेरे ख्याल में है ना है? इतनी सस्ती टिकट है ये टिकट दवाओगे तो भाई के अगला ही सेटिंग तगड़ी हो दगा कोई बात ना भाई मैंने तो टिकट मिल गई ना की जब भी थारी गल हूँ ना मिल ली जब भी थारी गल हूँ। अरे यार भाई वाली बात है, पक्ष तो मिल गई जब भी थारी गल हूँ, विपक्ष तो मिल गई जब भी, निष्पक्ष रहूंगा जब भी। सड़क पे तो बैठे हैं निष्पक्ष तो सही न किसी पार्टी तो होनी किसी गल होनी भाई। तो इसलिए इस चीज की कभी टेंशन लेने की चिंता करने की जरूरत ना। अरे जो पक्ष वाले हैं विपक्ष वाले हैं जो बने रहे टिकट मिल ली एमएलए एमपी बन रहे उन दो करवा लो नहाना हो 2-4 किलोमीटर पाया न को यार अपनी गल जिनने मिल रही है जो ऑलरेडी बने बैठे हैं मेरी क्यों चिंता करो। राजनीति में मैं तो राजनीति में था काई बात पहले आता ही अरे भी राजनीति में मान लो मैंने तो राजनीति में हूँ और की मानो ही नहीं कि मैं मान लो वह कोई बात ना है। तो यही चीज है। मैं तो भाई साहब से मतलब चौथी बार मेरी मीटिंग है। एक बार करनाल में बेरोजगार बारात में थी। अच्छा तो उधर भी थे वहाँ थे जी और खूब डांस किया था, अपने वारफेर की थी, वो वीडियो भी है, पैसों की वारफेर की थी। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जो जहाँ से धरना प्रदर्शन से प्लेग्राउंड से लेकर आप डीसी ऑफिस तक लगभग 10 किलोमीटर का फासला होगा, वहाँ पैदल मार्च किया आपने। वहां से मैं आपकी जो मेहनत का कायल हुआ हूँ, न मैं पक्ष के होता हूँ न विपक्ष में। जो जायज होता है, जो मांग सही होती है, जो नए होता है उसके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। जितने भी मेरी मतलब कैपेसिटी होती है उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। कुछ क्वालिटी मेरे अंदर भी तो बहुत है। 2% पाओगे तो ना पक्ष विपक्ष निष्पक्ष वाले 2%। ये 2% आप और मैं 2 ही रह गए बस।
एक धर्मेंद्र कोशिश कर रहे कि नवीन जय हिंद। ना कोई बात नहीं है मेरे भाई। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपके पीछे भी और दाएं भी बाएं भी आगे भी ऊपर नीचे भी काफी बंदे हैं और सब खड़े हैं, सब साथ देंगे। नहीं वो बिल्कुल। वो कहते हैं मत मर्दा मदद है खुदा, तो वो चीज है कि हाँ ये अलग चीज है, किसी किसी की अलग प्रॉब्लम होती है, किसी की पारिवारिक हाँ होती है, सो तरह ही किसी समस्या की होती है, ठीक बात है। आगे आने की प्रॉब्लम होती है, कोई पीछे रहना चाहते हैं, नहीं कोई नहीं वो दाएं सबका अपना अपना बाएं, इशू। हर तरह के मतलब इस दुनिया में आदमी है, अपने स्टेट में लगा लो तो वो हर तरह से मदद करेंगे आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई सामने आ जाता है, कोई किसी वो देखो प्रकार से क्या होता है, वो घबराता थोड़ा है। मैं थोड़ा हाँ इसी बात कह दिया रहा हूँ, लेकिन वो एक मेरा एक साथी एक बात कह रहा था कि आदमी का जी होना इतना खराब नहीं होता, गद्दार नहीं होना चाहिए। जी होना मतलब वो लैंग्वेज मतलब बोल नहीं सकता मैं ना, तो वो तो कोई बात नहीं, आदमी का किसा का कितना कागजा दे रखा है, किसा कितना है, लेकिन गद्दार खतरनाक हो है जी से हाँ भी। मतलब यही चीज है कि जहर हाँ दे देना चाहिए, विश्वास नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो चीजें नवीन जैन तो अपने शब्दों में होगी भाई मेरे भाई, बता और रहे हैं। क्वेश्चन क्या नहीं कुछ। तो मेरे भाइयों ये भाई आज आ रहे थे, धन्यवाद वन्यवाद की कोई बात नहीं, हमारा तो यो न्यू है भाई, जिसका कोई नहीं उसके हम है, वो बाबा खाटू श्याम वाली बात है। आरे के सारे तो उनके चेले हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत आरे के सारे हैं, जो उन भैया के लिए कोशिश करें हम लोगों के लिए लड़न की, जितनी कैपेसिटी है भोलेनाथ ने जितनी दे रखी उतनी करें हैं। तो कल हमारी एक मीटिंग है, तो उस मीटिंग में भी क्योंकि हमने जो मैनिफेस्टो वाला जो इशू था उसमें कई चीजें हैं कि भाई अलग अलग, अब चुनाव शुरू हो जाएगा और सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाओगी, तो सभी पार्टियों से कि जो मैनिफेस्टो है हरियाणा के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो इशू हैं, उन इशू को लेके पार्टियों को ताकि जगाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए कि भाई ये इशू है, इनको आप अपनी मैनिफेस्टो में लो। हमारी तरफ से जरूर रिक्वेस्ट की जाएगी। और किस्सा ही सरकार बनी हो किस्सा के मैं बनी हो, हमने इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, किसी सत्ता में रहेंगे तो सेवा करेंगे। लोगों से भी अपील यही है, जो सत्ता वाले हैं उनसे भी, अगर आप विपक्ष में है तो संघर्ष करो, अगर पक्ष में हो, आप सरकार में हो, तो लोगों की सेवा करो। राजनीति तो इतनी ही है। और बाकी तो यही है कि जो लोग हैं उनकी सुनी जाए, उनकी आवाज जो है, उनकी समस्या का समाधान के ऊपर बात होनी चाहिए। तो 1 तारीख को तो हम यहाँ अपना सेक्टर 6 में उस दिन अलग अलग, क्योंकि जैसे सीईटी वाले भाई थे वो भी कह रहे थे कि भाई जो हमारा क्वालिफाई वाला है, ताकि कोई भी सरकार आवे तो इन्हों कहे भाई हाँ हम क्वालिफाई है, उन बच्चों को मौका देंगे बैठने में। हमने इनको भी बार बार कहीं पर कदे कोर्ट का बहाना, कदे क्या है, कदे क्या मैं बन जाता इशू। सरकारें हैं तो हर सरकार को काम करना पड़ा है। हम ये नहीं कहते कि सरकार तो गाड़ गाड़ देने का काम होता है, सरकार है कोई भी है, या सरकार है इसने भी बहुत अच्छे भी काम करे हैं। कुछ लोग अगर ना लाग गए तो भुंडे भी लाग गए लोग ने, पाछली सरकार थी उसने भी अच्छे भी करे, भुंडे भी करे, सारे हुए हैं। कोई सरकार बनाए तो काम तो करे है, ऐसा नहीं है नहीं करती, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि कितने लोग उस चीज से खुश हैं, कितने अच्छे हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन विपक्ष का काम ये होता है कि जनता की आवाज उठाई जाए, ताकि सरकार के कान खुले रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम हो सके। और हमारा भी यही मकसद है कि पार्टी जो भी है वे जागे। और आज सीपीएलओ भाई आए थे, एलसीएलओ भाई, सारे भाइयों से हम तो यही कह रहे हैं, आप लोगों के साथ खड़ा हूं मैं, चाहे कहीं कैसा भी हूं। जय हिंद के पास जुबान है, जुबान दे दी तो दे दी, हम जुबान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको मैंने बता दिया, मैं कितने जाऊं ना जाऊं, आऊं, पक्ष हूं विपक्ष हूं निष्पक्ष हूं कुछ भी हूं, आप लोगों का जेन्युइन इश्यू, आप लोगों की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, किसी के भरोसे पे नहीं बैठे, नवीन जय हिंद के भरोसे पे भी नहीं बैठना है। मैं तो आप लोगों को ये कहता हूं, अपनी लड़ाई खुद लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं, ये बातें सबको कहता हूं कि सबसे बड़ा मकसद ये है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो, किसी दूसरे की जरूरत ना हो। लेकिन डरना नहीं है, बिकना नहीं है। ये जो डरने वाले हैं और जो बिकने वाले हैं, ये सब ने बेचते हैं, और वो बहुत गलत होता है। वो लोगों की भावनाएं बेचना, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, वो सही नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों सबसे यही कह रहा हूं मैं, तो डरो मत, और डको मत, के फायदा है उससे, कोई घना बढ़ा तो कुछ मिलना जुलना होता नहीं है। तो आप लोगों के जो भी सीपीएलओ भाई हैं और एलसीएलओ है, आप लोगों के साथ खड़े हैं, और आप पूरी एकता के साथ, पूरे साथ सहयोग के साथ। सोया मत दो तो लिचड़ कीचड़ सारे के पायार है, उन दोया की बात भी मत करा और दोया के बारे में सोचा भी मत करो। 100 में से 2 तो हर संगठन में, हर जगह कोई भी कुछ भी मान लो, उसमें तो लिचड़ कीचड़ पाओगे 100 में तो 2।
उनको अपने ऊपर अभी मत तोड़ दिया यारो, वो तो चलती रहा रहे हैं चीजें। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप सब लोगों का संदीप भाई राम राम सफीपुर, और सारे भाई 1 तारीख का मैंने आपको बता दिया, कल मीटिंग होगी उसमें और डिसाइड हो जाएगा। और आप लोगों को लगता है कि भाई हाँ आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए, आपकी डिमांड उठनी चाहिए, चाहे कोई सरकार हो उसके बावजूद भी एक रहना, क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान आप चाहोगे 1 महीने में 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इससे कि हम 2 4 6 महीने साल भी लाग जाए मेरे भाई, लड़ाई लड़ते रहोगे तो समाधान हो जाएगा, नहीं तो भाई अपने खाओ पियो और सो अपने जिसा है, फिर उसा होगा तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। तो हम आप लोगों के साथ हैं, जितने भाई मेरे कमेंट ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब कितने भी करे हैं, व्हाट्सएप करे हैं, मैं फिर बताना चाहूँ आप लोगों के साथ हैं। आपने कोई भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है और लगता है कि हाँ भाई ये मैनिफेस्टो होनी चाहिए या चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। जय हिंद, जय भोलेनाथ। ठीक है भाई, कोई और तो कुछ नहीं रह गया, कोई रह गया हो तो भाई गलती सलती माफ करियो। बाकी किससे भी भाई ना और कोई अपना आपका नंबर 1-2 का नंबर दे दो, ताकि कोई भी है, चाहे आप बता दो आप अपना नंबर, मैं आपका दे दूंगा या हम अपना दे दें, कोई सा एक नंबर है 9050906161, नोट कर लियो एक बार, ये उस पर कमेंट पे डाल दे भाई। किसी भी भाई ना किसी भी समस्या के लिए, कोई भी अपनी मैनिफेस्टो में चीजें डलवाने के लिए, किसी कोई सीपीएल हो एलसीएल हो कोई भी है, तो आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की चाहिएगी, वो 9050906161 अपना हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर कॉल कर लियो, उस पर बात कर लियो, SMS व्हाट्सएप जो भी कुछ है आप उस पर कर लियो। राम राम, जय हिंद। ठीक है भाई, भाई जी राम राम, भाई राम राम तो ले ली, संपर्क सूत्र 9050906161 मेरे उस पर डाल दे, उस पर डाल दिए ना, हाँ उस पर डाल दे। ठीक है मेरे भाइयों, और कोई भी पार्टी है, हम फिर एक बार कह रहे हैं, वही अपने जो सैनी साहब मुख्यमंत्री जी हैं, अध्यक्ष बडोली जी हैं, CPLO LCLO जेन्युइन इशू है, इनकी समस्या का समाधान कैसे हो आप लोगों ने बताना है। चाहे अध्यक्ष उदयभान जी हैं, चाहे हुड्डा साहब जी हैं, आप लोगों तक भी बात पहुंचा दी थी, चाहे अभय चौटाला जी हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हैं, चाहे बहन मायावती जी के अध्यक्ष हैं, या हमारे सेठ जी गुप्ता जी हैं, कोई भी किसी भी पार्टी का है, तो इन सब के लिए आप सब की जो आवाज है इनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम इनके साथ खड़े, न्याय के साथ खड़े हैं, और ये हमारे तो भगवान ने भोलेनाथ ने आए कह रहे। जय हिंद भाई।